हेलो वीवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी 2018 का एग्ज़ाम जो मैंने सॉल्व किया है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन FSH and LH, progesterone and estrogen, and the option is estrogen। तो इसका राइट आंसर है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, जिसको हम प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ये पाया जाता है, जैसे मालाडी, सहेली, ये जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, RNA मॉलिक्यूल दैट ऑल्सो फंक्शन इन इम्यून रिस्पॉन्स इज राइबोजाइम, एब एंजाइम, एग एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, एब एंजाइम्स। एब एंजाइम ये RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस RNA मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए इनको एब एंजाइम, एब AB मीन्स एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट क्लोन प्रोड्यूस्ड इन NDRI करनाल वॉज। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। तो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट क्लोन प्रोड्यूस किया था, वो बफलो का क्लोन था। और जो क्लोन प्रोड्यूस किया था उसका नाम था महिमा काफ बॉर्न टू गरिमा। जिससे जो क्लोन बना था उसका नाम गरिमा था और जो काफ क्लोन बना था उसका नाम महिमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन फ्रॉग, मैन, हनी बी, हाउस जिको। तो पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग होता है, पार्थेनोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो एम्ब्रियो है या जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये हनी बी के जो ड्रोन्स, जो मेल हनी बी होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं, वो डायरेक्टली एग से प्रोड्यूस होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट 6 एलिमेंट्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो इसका राइट आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ जो पार्ट है हमारा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिविंग सिस्टम का मोस्ट ऑफ पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर भी पाया जाता है। तो और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें फॉस्फोरस होता है। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट जो लिविंग सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं वो ये 6 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हार्डनेस ऑफ बोन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो जो बोन्स हैं, बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फेट आए, जो उनके जो सब्सटेंसेस है वो पाए जाते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं वो बोन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उनकी हार्डनेस के लिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 कार्बन अनसैचुरेटेड ओपन चेन फैटी एसिड्स विच एक्ट एज ए लोकल मैसेंजर आर प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेरॉइड, पॉलीटर्पीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनको हम लिपिड्स में इंक्लूड करते हैं। और जब भी हमारी बॉडी पार्ट्स में पेन होती है तो तब ये रिलीज़ होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो 20 कार्बन के अनसैचुरेटेड ओपन चेन फैटी एसिड्स होते हैं। हमें पता है कि लिपिड में हम क्या पढ़ते हैं, फैटी एसिड्स भी पढ़ते हैं, ट्राइग्लिसरॉल, डाइग्लिसरॉल, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये पेन इंड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। तो ये जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड 3 तरह के होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। इस तरह से ये 3 पिरामिड्स होते हैं। तो जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो भी ट्रॉफिक लेबल होते हैं फूड
फूड चेन में उसमें क्या होता है कि जब भी एक ट्रॉफी लेवल से दूसरे ट्रॉफी लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो ओनली जो नेक्स्ट ट्रॉफी लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ओनली 10% होती है पिछले वाले ट्रॉफी लेवल से। तो ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पे जो बेस बनेगा वो ज़्यादा ब्रॉडर होगा और उससे जो अगला वाला ट्रॉफी लेबल बनेगा वो थोड़ा शॉर्टर होगा जो बेस से। इसलिए जो पिरामिड होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड होगा, वो एनर्जी का हमेशा इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक एंजाइम एक्ट एज कैटालिस्ट, इनहिबिटर, एक्टिवेटर, कैटालिस्ट एंड रेगुलेटर्स। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं जिनमें दो साइड्स होती हैं, एक लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी रेगुलेटरी साइट्स होती हैं। तो ये दोनों तरह का काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम भी करते हैं और जो भी फंक्शंस हैं, जो भी एंजाइम्स हैं उसके फंक्शन को रेगुलेट करने का काम भी करते हैं। तो इसका आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा कैटालिस्ट एंड रेगुलेटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई सलीम अली मेहता, इंदिरा गांधी एंड एस बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको मूवमेंट की जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था, जिसमें जो भी हमारे पेड़ हैं उनको बचाने के लिए जो भी पर्सन्स थे, जो भी लोग थे, वो पेड़ों के साथ चिपक जाते थे। तो इसको स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज इसका आंसर है ग्लाइसिन। तो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है। हमें पता अमाइनो एसिड के ऊपर जो एक कार्बन एटम होता है, अल्फा कार्बन एटम होता है, उसके ऊपर एक अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन और साथ में एक आर ग्रुप होगा। आर ग्रुप के बेस के ऊपर हम अमाइनो एसिड को डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो जो आर ग्रुप है ग्लाइसिन में वो सिंपलेस्ट हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा निमोनिया इज, इसका राइट आंसर है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, एशियाटिक लॉइन। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है जो राजस्थान में पाया जाता है। मस्क डियर और एशियाटिक लॉइन ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इंडिया में। और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो राइट कॉम्बिनेशन है वो ए ऑप्शन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। द थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो जो केमिकल ओरिजिन की थ्योरी दी थी वो ओपेरेन एंड हेल्डेन ने दी थी और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर एंड तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर एंड यूरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिजल्ट ऑफ वेरिएशन, म्यूटेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक रैंडम मूवमेंट होता है जिसमें पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्व एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर इज, इसका राइट आंसर है प्लैंकटन। क्वेश्चन नंबर 17। इन इंडिया द लॉइन टेल मैकाक इज फाउंड ओनली इन। तो ये जो लॉइन टेल मैकाक है एक तरह से रिजेंबल करता है मंकीज़ है उनकी तरह रिजेंबल करता है, लेकिन एक ये एंडेमिक स्पीशीज़ है जो ओनली वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18। VNTR इज एम्प्लॉयड इन। VNTR इज इसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिसका यूज़ किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन वाज डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पब्लिश्ड। जो डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ थी वो नवंबर 1859 में पब्लिश हुई थी। गाइस बहुत काफ़ी देखो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, इवन मंथ का नाम भी पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वेयर फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया की वो नीलगिरी है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में।
क्वेश्चन नंबर 21, इन एडल्ट मेंबर द हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। तो हीमोग्लोबिन हमें पता है ये एक क्वाटरनरी प्रोटीन होती है, लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो एडल्ट में दो तरह के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, 2 टाइप्स की हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। जो मेन टाइप का हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड। तो एडवर्ड जेनर को हम जो वैक्सीनेशन उसका फादर मानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है उसकी वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर राइनोसेरोस पॉपुलेशन। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में है। ये स्पेशली किसके लिए फेमस है? राइनोसेरोस जो गैंडा होता है, वन हॉर्न राइनोसेरोस जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को जो इनहिबिट करता है दैट इज़ क्लोरोएम्फेनिकोल, स्पेशली प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक। तो ये जो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है ये रेड डाटा बुक पब्लिश करता है, जिसमें जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उन सब के बारे में इसमें दिया गया होता है कि कौन सी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली है या उसके कगार पर है, तो उसकी लिस्ट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन मियोसिस द एक्सचेंज ऑफ जीन्स अकर्स इन। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो पैकाइटिंग स्टेज में होती है, प्रोफेज 1 की, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की पैकाइटिंग स्टेज में होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कोरी साइकिल अकर्स बिटवीन। कोरी साइकिल लीवर एंड मसल्स में होता है, जहाँ पे जो मसल्स है, मसल्स में जो भी ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलिसिस के बाद। जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो पायरुविक एसिड है वो लीवर में जाएगा, लीवर में वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पे ये जो कोरी साइकिल है ये लीवर और मसल दोनों में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ए म्यूल इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग। तो जो म्यूल है वो एक तरह से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से डेवलप किया गया है, जिसमें जो जैक जो होता है वो मेल डंकी होता है, और जो मेयर जो है फीमेल हॉर्स होती है। तो उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई, जिससे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ म्यूल। म्यूल एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसको हम जो भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो म्यूल है उसको हम खच्चर बोलते हैं। तो जो किससे डेवलप किया गया है, जो मेल होता है वो डंकी होता है, और जो फीमेल है दैट इज़ हॉर्स, जो मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ DNA दैट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन इज़। तो जो जंपिंग जीन्स होते हैं उनको हम ट्रांसपोजीन बोलते हैं। तो जंपिंग जीन क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं विद इन द जो भी न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल होता है या DNA कंटेंट है उसमें अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जंपिंग जीन्स एंड ट्रांसपोजीन्स। क्वेश्चन नंबर 30, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। जो बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है उनको रिलीम्स बोला जाता है, उनका जो दूसरा नाम है दैट इज़ रिलीम्स। क्वेश्चन नंबर 31, अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ इंसुलिन कंटेन 51 अमाइनो एसिड्स। तो इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 स्पीशीज ऑक्युपाइंग सेम और ओवरलैपिंग एरिया इज नोन एज सिम्पैट्रिक स्पीशीज। जो एक ही एरिया में रहती हैं, ओवरलैपिंग एरिया में रहती हैं, उनको सिम्पैट्रिक स्पीशीज बोला जाता है। और जो जियोग्राफिकल बैरियर उनके बीच में, उन स्पीशीज के बीच में होता है, उनको एलोपैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियास है वो
हॉर्मोन्स भी स्क्रीट करता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो भी स्क्रीट करता है, तो इसको हम मिक्सोग्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर है पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 34, ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड। तो हमें पता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी होती हैं जो किसी भी जो प्रोटीन है उसको कोड नहीं करती है, लेकिन पूरा के पूरा जो जीन का सेगमेंट होता है वो क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है, वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इंट्रोन को स्प्लाइसिंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इंट्रोन वाले सेगमेंट से प्रोटीन नहीं बनती है, इसलिए इसको ट्रांसलेटेड नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए में ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई, जो सेल थ्योरी है वो श्लाइडेन एंड शिवान ने प्रपोज की थी 1938 और 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, इन ह्यूमन बींग्स एबीओ ब्लड ग्रुप आर एग्जाम्पल ऑफ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में तीन अलील्स होते हैं, जिसकी वजह से एबीओ ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये जो है एग्जाम्पल है मल्टीपल अलीलिज्म का या मल्टीपल अलील्स का। क्वेश्चन नंबर 38, इन गाइनेंड्रोमॉर्फ ड्रोसोफिला वन पार्ट ऑफ द बॉडी हैज XX क्रोमोसोम एंड द अदर पार्ट हैज द XY क्रोमोसोम। तो इसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक ये मोजाइक होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो एक पार्ट में कुछ सेल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं और कुछ सेल्स में X एंड Y क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू डीऑक्सीराइबोस थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होते हैं और नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द नर्व सेल इज इंटेस्टिस ऑफ मैमल्स आर। जो नर्व सेल्स उनको हम सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं, जो भी डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स उनको नरिशमेंट का प्रोवाइड करने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वीनस फ्लावर बास्केट बिलोंग्स टू ऑर्डर। तो ये जो वीनस फ्लावर बास्केट है ये पॉरीफेरा, जो भी पॉरीफेरा फाइलम है उससे बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है ऑर्डर हेक्सा एक्टिनिलेडा। क्वेश्चन नंबर 42, नर्वस सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम। जो नर्वस सिस्टम है वो तीन जर्म लेयर्स बनती हैं एम्ब्रियो में, उसी से सारे के सारे सिस्टम डेवलप हुए होते हैं। तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 43, द सेंट्रोमियर डिवाइड ड्यूरिंग मियोसिस एट। तो प्रोफेज 1 के टाइम पे सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैमरी ग्लैंड डू नॉट वियर टीट्स इन। जो प्रोटोथीरिया है, जो मैमल्स हैं उनमें जो प्रोटोथीरिया है उनमें जो मैमरी ग्लैंड होती है उसमें टीट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रिपोर्टर्स जीन्स कॉमनली यूज्ड इन एक्सप्रेशन वेक्टर इज। CAT जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द सेल इन मोलस्क इज क्रिएटेड बाई। जो मेंटल कैविटी है, ये मोलस्क का स्पेशल फीचर होता है मेंटल की प्रेजेंस। तो मेंटल जो है वो शेल को स्क्रीट करती है उनके अराउंड, जिससे वो प्रोटेक्ट रह सकें। क्वेश्चन नंबर 47, नेम ऑफ द ग्रुप एनिमल बीस्ट डू नॉट लिव इन सॉल्ट वाटर। तो फिशेस का जो भी मेराइन फिशेस हैं वो जो भी मेराइन वाटर में रहती है, तो एम्फीबियंस हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, तो इनको एम्फीबियन बोला जाता है। और ये एम्फीबियंस हैं, ये सॉल्टी वाटर में नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 48, इन ह्यूमन जॉ सस्पेंशन इज ऑफ विच टाइप। तो जो ह्यूमन में जॉ सस्पेंशन होता है दैट इज क्रेनियोस्टाइलिक। क्वेश्चन नंबर 49, DNA फॉर्म फ्रॉम RNA इज। तो मोस्ट जो एक तरह से स्टेबल फॉर्म होती है DNA की दैट इज BDNA। तो जो RNA से क्वेश्चन नंबर 49, DNA फ्रॉम RNA इज cDNA। जो DNA RNA से बना होता है उसको हम cDNA कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सिस इज एब्सेंट इन फ्रॉग। जो फ्रॉग है, फ्रॉग में जो वर्टिब्रे एक्सिस है वो एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 51, ड्यूरिंग मियोसिस द लैम्ब्रश क्रोमोसोम आर सीन एट। जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है वो कौन सी स्टेज में बनते हैं, दैट इज डिप्लोइडिन स्टेज।
क्वेश्चन नंबर 52, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एट प्रेजेंट इट एट विच फेज, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ का, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न है दैट इज एक्सपोनेंशियल. 53, द साइंटिन आयन विलमंट इज नोन फॉर, ये जो सबसे पहले क्लोनिंग हुई थी डॉली शिप की, तो ये जो क्लोनिंग जो सबसे पहले की थी दैट इज उसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है दैट इज आयन विलमंट. सबने सुना होगा नाम डॉली शिप. डॉली शिप जो फर्स्ट क्लोन बनाया गया था दैट इज डॉली. 54, क्वेश्चन नंबर 54, ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज इकोटोन. तो इकोटोन ट्रांजिशन एक ट्रांजिशन होती है दो इकोसिस्टम के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन. क्वेश्चन नंबर 55, टू और मोर कोडोन कोडिंग फॉर वन अमाइनो एसिड, उसको हम नाम देते हैं दैट इज डीजेनरेसी ऑफ कोड. कोडोन की एक अमाइनो एसिड के बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 56, द एट्थ वर्टिब्रे इन फ्रॉग इज एम्फीसिलस. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो वर्टिब्रे हैं किस तरह से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं उनका स्ट्रक्चर. तो जो फ्रॉग का एट्थ वर्टिब्रेट दैट इज एम्फीसिलस. क्वेश्चन नंबर 57, टेडपोल लार्वे ऑफ फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू एक्सटर्नल गिल्स. क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो गिल्स के थ्रू इनमें क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है. 58, इन फ्रॉग द कैविटी ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब इज कॉल्ड रहिनोसील. तो जो ऑल्फैक्टरी लोब्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं रहिनोसील. क्वेश्चन नंबर 59, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज. तो ये सारे मॉस्किटो के टाइप्स हैं. चिकनगुनिया को कौन स्प्रेड करता है, एडीज. क्वेश्चन नंबर 60, इन ब्रेन द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट आउटसाइड. तो जो ब्रेन में ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें ग्रे मैटर इनसाइड होता है. क्वेश्चन नंबर 61, इन मैमल्स वॉल्फिन डक्ट गिव राइज टू एपिडिडाइमस. जो मुलेरियन डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मुलेरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होता है, और वॉल्फिन डक्ट किसको गिव राइज करती है, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 62, विच ब्लड प्रोटीन मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर. तो जो एल्बुमिन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 63, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम अगारोस जेल टू नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन इज, इसको हम सॉदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 64, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू डुप्लीकेशन, नॉन डिस्जंक्शन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर. इसका राइट आंसर है नॉन डिस्जंक्शन. डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. कई बार इसके सिम्टम पूछे जाते हैं, कई बार जो भी जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूछी जाती है, रीज़न पूछे जाते हैं. तो डाउन सिंड्रोम या जो भी म्यूटेशन केसेस होते हैं उनमें उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसका राइट आंसर होगा नॉन डिस्टिंक्शन. क्वेश्चन नंबर 65, द कॉर्डेट विच डू नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड इन इट्स एडल्ट लाइफ. तो उसका राइट आंसर है हर्डमानिया, जिसमें रेट्रोग्रेसिव जो हर्डमेनिया होता है उसमें उसका जो लार्वा होता है वो डेवलप होता है, और उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है. जो हर्डमानिया में जो इसका एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रीमिटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 66, विच ग्लैंड इज एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड बट एट्रोफिज इन एडल्ट. जो थाइमस है वो ओनली चाइल्डहुड में क्या होता है, एक्टिव होता है. उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 67, न्यूरोलैमोसाइट्स आल्सो नोन एज स्वान सेल्स. इनको क्या बोला जाता है, स्वान सेल्स. क्वेश्चन नंबर 68, विच हार्मोन मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर बाय रेगुलेटिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर. तो जो एल्डोस्टेरोन है वो जो सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं, आयन की कंसनट्रेशन, सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन करके रखता है. तो ये किस ऑल्सो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को. क्वेश्चन नंबर 69, विच फाइलम बिलोंग टू ड्यूटेरास्टोमिया.
ड्यूटेरोस्टोमिया का मीनिंग होता है कि जो भी माउथ है, ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर किस में कन्वर्ट होता है, एनस में, और माउथ जो है अलग डेवलप होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो एकाइनोडर्मेट जो है ड्यूटेरोस्टोमिया में इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड इन विच ईरा। तो जो अर्थ जो स्टार्ट हुई थी, जो बैक्टीरिया या जो भी प्रोकैरियोट्स हैं वो डेवलप हुए थे, वो रैक्योजोइक ईरा में डेवलप हुए थे। क्वेश्चन नंबर 71, प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल साइकिल इन गट ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसकी सेक्सुअल फेजेस जो है मॉस्किटो की गट में कंप्लीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स जॉइंट्स इज साइनोवियल फ्लूइड। जो जॉइंट्स है उनको लुब्रिकेट करने वाले फ्लूइड इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन टीसीए साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो पायरुविक एसिड है उसको पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 74, मॉन्टेक्स टेस्ट इज, ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, बिरामेरस अपेंडेजेस इज प्रेजेंट इन, जो प्राउन होता है उसमें बिरामस अपेंडेजेस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द स्टोन ऑक्टामर कम्प्लेक्स विद डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो जो पैकेजिंग यूनिट होती है डीएनए की, दैट इज न्यूक्लियोसोम। तो जो न्यूक्लियोसोम है वो बना होता है हिस्टोन के ऑक्टोमर और डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 77, स्पर्म हेड कंटेन्स। तो जो स्पर्म हेड है वो गोल्जी बॉडी जो उससे बना होता है, जो गोल्जी प्रोटिस्ट उसके कुछ पार्ट से बना होता है। तो स्पर्म हेड जो है या जो भी एक्रोजोम है वो किससे बना होता है, गोल्जी बॉडी से। क्वेश्चन नंबर 78, द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एलेंटवाइस। तो जो एलेंटवाइस है वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 79, द हेक्सो मोनोफॉस्फेट पाथवे इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ NADPH2। क्वेश्चन नंबर 80, द कोकून ऑफ अर्थवर्म कंटेन्स फर्टिलाइज्ड एग्स। तो जो एग्स होते हैं वो एक, दो या दो से ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे जो कोकून है, बहुत सारे फर्टिलाइज एग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इंडिया द क्रूशियल ईयर। जो 80 क्वेश्चन यहाँ पे वो जोलॉजी से पूछे गए हैं, लेकिन इस बार जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब जो इस बार जो पैटर्न है, जो सिलेबस है या जो पैटर्न है एग्जाम का, वो चेंज हो गया है। 70 क्वेश्चन हमारे जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हमने मास्टर्स किए उसमें से आएंगे, और जो बाकी 7 क्वेश्चन लैंग्वेज से, इंग्लिश और हिंदी से पूछे जाएंगे, और 8 क्वेश्चन HPGK के होंगे, और जो 8 क्वेश्चन होंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल जीके से पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीके पार्ट। क्वेश्चन नंबर 81, इंडिया द क्रूशियल ईयर्स बुक इज रिटन बाय टीवी राजेश्वर ने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 82, विच इज द कैपिटल ऑफ जैम्बिया। ल्यूसाका जो है वो जैम्बिया की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 83, पेप्सू स्टैंड्स फॉर। जो पेप्सू है उसकी फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियंस। Question number 84, when did Shimla become the summer capital of India? In 1864. Identify correct chronological order of founding of following princely states. तो सबसे पहले कुल्लू, सुकेत and then मंडी. Question number 86, Killer Hydel project is on चिनाब बेसिन। चिनाब बेसिन के ऊपर किलर हाइडल प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया। Question number 87, who is the author of Gandhi, a study in revolution? जियोफ्री एशे ने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच कंट्री डिड रोहिंग्याज जिनोसाइड टेक प्लेस। तो म्यांमार जो कंट्री है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे रोहिंग्याज जो है उनको किल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सौरो। जो दामोदर है वो उसको हम बंगाल का सौरो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर इज द कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंबा है में। क्वेश्चन नंबर 91, हु वॉज द मंडी रूलर
ड्यूरिंग 1857 म्यूटिनी, तो जो भी विद्रोह हुआ था 1857 में, उस टाइम पे जो मंडी के रूलर थे, राजा थे, दैट इज विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ चंबा इज सिमिलर टू शक्ति देवी टेम्पल एट छतरेली। तो ये जो शक्ति देवी टेम्पल है ये रिजेंबल करता है लक्ष्मण देवी टेम्पल भरमौर, चंबा भरमौर में जो लक्ष्मण देवी टेम्पल है वो किसके तरह रिजेंबल करता है, शक्ति देवी टेम्पल एट छतरेली। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन वाज कुमार सेन प्रिंसली स्टेट फाउंडेड। तो जो कुमार सेन प्रिंसली स्टेट है वो 1000 AD में एस्टेब्लिश की गई थी। 1904, क्वेश्चन नंबर 94, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2017 असेंबली इलेक्शन द विक्ट्री मार्जिन ऑफ कैंडिडेट वाज लोएस्ट, दैट इज किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 95, विच वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ नूरपुर, जसवान। जो जसवान नूरपुर की ओरिजिनल कैपिटल थी दैट इज जसवान। क्वेश्चन नंबर 97, who 96, question number 96, who among the following was earliest visitor to Kangra? तो थॉमस कोरिएट। क्वेश्चन नंबर 97, when was the United Bank of India started by some of the house proprietors in Shimla in opposition to the old Shimla Bank, that is in 1865. Identify the wrong statement। तो ये जो रॉन्ग इनकरेक्ट, ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी क्या हैं, इनकरेक्ट। ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट है सभी करेक्ट हैं। टू नॉन सैल्यूट स्टेट ऑफ पेप्सू वॉज कैलिसा एंड नालागढ़। पेप्सू स्टेट वॉज क्रिएटेड बिटवीन 1948 टू 1956। पेप्सू स्टेट वर क्रिएटेड बाय यूनाइटिंग 8 प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरू एंड सतान इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आर फेमस फॉर लाइमस्टोन। तो जो कमराऊ है और सतौन है वो किसके लिए फेमस है, दैट इज फॉर लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिकम ए पार्ट ऑफ HP इन 1954 एज 5th डिस्ट्रिक्ट। तो जब हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, तब 4 डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद 1954 में जो बिलासपुर है उसको हिमाचल में क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था, तो ये बन गया था 5th डिस्ट्रिक्ट। तो ये था 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने डिस्कस किया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।